मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ, आप सभी के पुरुषार्थ को अभिनंदन करती हूँ, आप सभी के सुंदर भावनाओं का कि आपने समय निकाला संत समागम के लिए, धर्म प्रांगण में आने के लिए, संतों की ऊर्जा लेने के लिए, धर्म स्थान की ऊर्जा जो आपके जीवन को बदल सकती है। आपका कदम जैसे ही यहाँ पर पड़ा, उसी समय विचारों में परिवर्तन होने लगता है, उसी समय चेंजेस विचारों की होने लगती है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस पर आपका विश्वास अगर गहरा हो जाए, क्योंकि जब इंसान का विश्वास गहरा होता है, उसकी आस्था मजबूत होती है, तो वो पंगु होकर भी हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। पता है आपको कितने सारे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं। एक बच्ची थी जिसके दोनों पांव ट्रेन के नीचे आने से कट गए थे, लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट विनर बनी। वो पंगु होने के बाद भी उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसका संकल्प इतना मजबूत था। उसे विश्वास था कि मैं चल सकती हूँ, और किस तरह से कृत्रिम नकली पांवों से कैसे चढ़कर वो माउंट एवरेस्ट विनर बनी। उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया था। कोई अंधा व्यक्ति पूरा धर्म ग्रंथ लिख सकता है? कोई अंधा व्यक्ति धर्म ग्रंथ लिख सकता है? सुना है? किसने लिखा? किसने लिखा? महाकवि सूरदास जी ने सूर सागर लिखा। आंखें नहीं थी, फिर भी सूर सागर की रचना कर दी। कैसी गजब की श्रद्धा रही होगी, कितने कमाल का विश्वास रहा होगा। आकलन करना अपनी श्रद्धा का, कभी भी अपनी श्रद्धा और विश्वास में अविश्वास के कांटे ना आने देना। अविश्वास के कांटों का जहर मत आने देना, कि ताकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो जाए। आप सबके जीवन में इष्ट देव भी हैं, गुरु हैं। तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हो, अपने गुरु की पूजा करते हो। आपको पता है एक बात,
तीर्थंकर के अंदर इतना एक एक शब्द के साथ जुड़े रहना, विचलित मत होना, इस तार को टूटने मत देना। तार टूट जाएगी तो विचलित हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या सुना है। जो तीर्थंकर होते हैं वो ऐसी चीज़ देते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होती है। आप मानते हो इस बात को? आज तक आपने सुना है वही मिलेगा जो भाग्य में होगा, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो भाग्य बदलते हैं। भाग्य बदल जाता है तीर्थंकर भक्ति से, तीर्थंकर आराधना से, तीर्थंकर स्तुति से। देवी देवता तुम्हें उतना ही दे सकते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में है, उससे बढ़कर नहीं दे सकते। याद रखना इस बात को कि देवी देवता तुम्हें उतना ही दे सकते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में है, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वो तुम्हारे भाग्य को बदल देते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होता उसको भी दे देते हैं। एक पानी बरसात का होता है और एक पानी नदी का होता है। बरसात का पानी मिल जाता है, नदी का पानी लेना होता है। बरसात आती है, पानी मिल जाता है, लेकिन अगर कुएं से पानी लेना हो तो पहले कुएं की खुदाई करनी पड़ती है। बस यही अंतर है तीर्थंकर और देवी देवताओं की भक्ति आराधना करने से। जो तुम्हारे भाग्य में है वो मिल गया। जितना तुम्हारा मकान है, जितना तुम्हारा घर है, बरसात का पानी उतना ही तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुमने कुएं की खुदाई की है तो उस कुएं से तुम जितना चाहो पानी ले सकते हो, और बरसात का पानी उतनी देर ही मिलेगा जितनी देर बरसात आ रही है। जिस समय बरसात बंद हो जाएगी तुम चाहकर भी पानी नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपने विश्वास के साथ, पुरुषार्थ के साथ कुएं की खुदाई कर ली, फिर तुम जितना चाहे पानी ले सकते हो। बस यही है तीर्थंकर की आराधना, यही है तीर्थंकर की भक्ति, यही है तीर्थंकर के प्रति चरणों में समर्पित होना। हमारा 32 आगमों में प्यारा आगम भगवती शास्त्र, जिसमें 36,000 क्वेश्चन आंसर हैं। 36,000। गौतम स्वामी की परीक्षा गौतम स्वामी ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा, 36,000 क्वेश्चन किए और परमात्मा ने उसका समाधान दिया। अब जो मैं ये बात आपको कहना चाह रही हूँ कि तीर्थंकर भाग्य बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अभी तक तो हमने ये सुना था कि ना कोई सुख देने वाला है, ना कोई, सुनते हैं ना हम, सुख दुख कौन दे रहा है? कर्म और हमारी आत्मा। अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये चे सुहानिये। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, अच्छे कर्मों का भी और दुष्कर्मों का भी आत्मा ही करता है। लेकिन आत्मा कुछ करने के बाद भी आपने सुना होगा कोई और भी सुख दे सकता है हमें आत्मा के अलावा। वो एक ही शक्ति है, वो है तीर्थंकर शक्ति। जब 5 कल्याणक होते हैं ना, तीर्थंकर के 5 कल्याणक पता है आपको या नहीं? कौन से? वेरी गुड। च्यवन कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और
केवल ज्ञान कल्याणक। तो ये क्या है? जिस समय तीर्थंकर का च्यवन होता है, जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय तीनों लोकों में क्या होती है? प्रकाश होता है। कितनी देर के लिए? 2 घड़ी के लिए। नरक में भी प्रकाश हुआ 2 घड़ी के लिए। उन जीवों ने जितने बुरे कर्म किए थे, लेकिन तीर्थंकर शक्ति से उनको भी 2 घड़ी के लिए चैन मिला। उनको जो दुख तकलीफ वहाँ मिली थी, उस तीर्थंकर का पुण्य देखिए कितना ज़्यादा है। तीर्थंकर चले, जितनी देर इस धरती पर तीर्थंकर रहते हैं, उतनी देर दुष्काल नहीं पड़ता, महामारी नहीं आती। तीर्थंकर भगवान जब इस धरती पर रहते हैं, उतनी देर तक कभी भी अकाल नहीं पड़ता, दुष्काल नहीं पड़ता, महामारी नहीं आती। इतना तीर्थंकर का अतिशय होता है, इतना तीर्थंकर का अनंत पुण्य होता है। और 2 राजाओं में, जैसे 2 राज्यों में लड़ाई युद्ध की घोषणा हो गई, अगर तीर्थंकर वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो राजा बिना कुछ कहे अपने आप ही शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। और आजकल के संत, आजकल की बीमारी तो बहुत भयंकर है। कौन सी बीमारी? तेरे मेरे की। ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये मेरी संप्रदाय, ये तेरी संप्रदाय। एक होने की बजाय क्या करना? अभी हम जाकर आए हैं उधर, बड़ी संप्रदाय की पूजा है। महावीर तो एक कोने में बैठे हैं वहां पर। जो भी संप्रदायवाद और गुरुवाद को लेकर चलता है, वहां महावीर एक कोने में बैठे हैं। महावीर को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता महावीर को, कोई नहीं जानता महावीर को। बस मेरी संप्रदाय, मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरा स्थानक, मेरा उपाश्रय, मेरा मंदिर, मेरी ये चीज, ये सब क्या है? महावीर को तो छोड़ दिया। किस चीज की पूजा में लग गए हम, किस चीज की आराधना और श्रद्धा में, तभी तो हालत ऐसी है। कैसी हालत है, कैसी हालत है? ये महामारियों का प्रकोप जो चल रहा है, ये सब क्या कारण है? अगर अकेली एक तीर्थंकर की स्तुति हो, अगर एक झंडे के नीचे बैठकर, एक महावीर के नाम से बैठकर, अगर पूरा विश्व एक बार सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर स्तुति करने लग जाए। अरे आजकल तो बीमारी ऐसी हो गई है कि धर्म स्थान में भी जिसको मैं पसंद नहीं करती, अगर उसका बैनर लग जाए तो मुझे पसंद नहीं आएगा। ये बीमारी क्यों है? क्या बीमारी है ये? और क्यों है ये आजकल साधु संतों को भी बीमारी? जिसको मैं पसंद नहीं करती उसका बैनर नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे अंदर इतना द्वेष क्यों, इतना राग क्यों? फिर मैं आप लोगों को क्या शिक्षा दे सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जीवन में धर्म है और उस धर्म का आचरण तुम भी करो? नहीं। बड़े बड़े संतों के मुझे ये सब बैठकर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जब कोई इतना भी बदल नहीं सकता कि मेरी सभा में जिसको मैंने पसंद नहीं किया, मेरे प्रवचन हॉल में अगर उनका बैनर लग गया, मैंने तुरंत अध्यक्ष को बुलाया, इस बैनर को उतारो, मुझे इनका नाम नहीं चाहिए, मेरी सभा में इनका जयकारा नहीं बोला जाएगा। अगर इतनी छोटी सी चीज में ही उलझे रहे तो कहाँ महावीर के पद पर आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ हम कुछ कर सकते हैं? सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर ये चीज है। अगर हमें विहार करते हुए किसी भी संप्रदाय के संत मिलते हैं, हम उनको नमन करते हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं। मैं अपनी पर्सनल और मेरे गुरने की बात कहती हूँ, एक ही मंच पर बैठकर भले ही किसी भी संप्रदाय के संत हों, हम उनको नमन करते हैं। अगर उनका त्याग हमारे से ज़्यादा है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। बस उनके भीतर में भी राग द्वेष ना हो, ऐसा द्वेष
ना हो। हम लोग आगर में गए। अब कैसा ये विषय एकदम अचानक मेरा चल पड़ा, मैं तो कुछ और ही बोलना चाह रही थी, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके संग की साध्वी हूँ। थोड़ा दर्द शेयर करने का हक तो मेरा बनता ही है कि हमारे समाज में हो सकता है ये मेरी बात बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, हो सकता है उनका मन कुछ बदल जाए, लेकिन पता नहीं, जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हों, छोटी सी एक बांसुरी की आवाज़ कोई सुनेगा या नहीं। लेकिन जिसे बांसुरी से प्यार होगा वो तो सुन ही लेगा। हम लोग आगर गए। आगर में ज्ञान गच्छ के महाराज थे। इधर तो बहुत सारे ज्ञान गच्छ के महाराज आते हैं ना, और मेरे पंजाब के लोगों पर मुझे गर्व है कि आप उनको सिर माथे पर बिठाते हो। लेकिन हम उधर जाते हैं तो वो हमारी हालत बहुत बुरी करते हैं। वहाँ संप्रदाय बहुत है, वो लोग तो गोचरी भी नहीं देते। मैं खुला बोलती हूँ इस बात को, वो लोग तो गोचरी भी नहीं देते हमें। जिनको आप माथे का श्रृंगार बनाकर रखते हो, यहाँ पर रखो, बहुत अच्छी बात है, तुम संतों का सम्मान इसी तरह से करो। लेकिन कभी कोई उनके पास पहुँचे तो ये संदेश दे कि आप अपने श्रावकों को भी थोड़ा सा सहज और सरलता का पाठ पढ़ाओ। तो हम आगर गए। ज्ञानगच्छ के महाराज साहब थे, हम साधु थे, और हम वहाँ पर गए। हमने कहा प्रवचन चल रहा, हम जाएंगे, तो वहाँ ऐसे ज़मीन पर बैठ गए। हम ज़मीन पर बिठाते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस देह का। ये देह तो माटी है, अगर माटी में ही बैठ गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम नीचे ही बैठ गए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, थोड़ा सा प्रेम से। जब अपने आप अचानक पहुँच गए, क्योंकि अचानक बिना बुलाए कोई नहीं पहुँचता, ना संघ का कोई व्यक्ति विनती करने आया कि आप स्थानक में आना, लेकिन हम वहाँ पहुँचे। और उनकी क्रिया को देखते हुए एक महाराज साहब बार बार पानी ला रहे थे, दूसरे फिटकरी घुमा रहे थे उसमें, उसको साफ करने के लिए। बस मैं इस चर्या को देखकर मेरी आंखें नम हो गई, मैं रोने लगी। इनका त्याग कितना बड़ा है। उस त्याग के साथ अगर थोड़ा सा अपने श्रावकों को ये भी सिखा दें कि सबका सम्मान करो तो सोने पर सुहागा, ऐसी उच्च क्रिया से बहुत जल्दी उनका कल्याण हो सकता है। जब्बा मुनि जी महाराज थे वो, जब्बा मुनि जी। उसके बाद एक बार हम चित्रदुर्गा में रामलाल जी महाराज साहब की साध्वियाँ आनाकानी करने लगी। संघ समाज वहाँ मंदिरवासी था, उन्होंने कहा कि आप स्थानकवासी समाज की साध्वियाँ आए हैं तो होली चातुर्मास इकट्ठा करो। उन साध्वियों ने थोड़ी आनाकानी की, हमारे को ये नहीं चलता, हमारी परंपरा में ये नहीं चलता। गुरनी जी ने कहा ये चलता हो या ना चलता हो, यहाँ मंदिरवासी समाज को एक संदेश मिलना चाहिए कि स्थानकवासी साध्वियों ने इकट्ठे मिलकर होली चातुर्मास किया। तो कैसे न कैसे वो मान गए और एक ही पाठ पर बैठकर हमने होली चातुर्मास मनाया। यहाँ तक कि उनका मिलना बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के साथ। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही थी कि आज हम महावीर को छोड़कर कुछ और ही लफड़ों में पड़ गए हैं, कुछ और ही चीज़ों में आ गए हैं, जिन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। जब तीर्थंकर होते थे तो वहाँ महामारी नहीं फैलती थी। जब तीर्थंकर, और ऐसा अतिशय आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पास था, दो व्यक्ति लड़ते हुए अगर स्थानक में पहुंच जाते थे तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनके ऊर्जा से, उनकी तरंगों के प्रभाव से आपस में गले मिल जाते थे। ऐसे हमारे गुरनी जी महाराज साहब ने बताया है कि आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब का अतिशय ऐसा था। संत तो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे के मन में मुटाव हो और उनके पास आकर एक दूसरे से बोलने का दिल करे। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको कह रही थी कि भगवती सूत्र 36,000 क्वेश्चनों को समेटे हुए परमात्मा की वाणी, तो उसमें ये समाधान मिलता है कि तीर्थंकर बिना भाग्य के भाग्य कैसे बदल देते हैं। बिना हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन तीर्थंकर वो कैसे दे देते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर का साधना काल चल रहा था, 11 वर्ष पूरे हो गए।
देखिए परमात्मा ने कितनी कठोर साधना की, 11, 12, 12.5 वर्ष लग गए उनको आत्मा को जानने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तक पहुंचना आसान नहीं है। महावीर जैसे तीर्थंकर को भी आत्मा को जानने के लिए 12.5 वर्ष, और मैं कह सकती हूँ मैं आत्मा को जानती हूँ? मैं कह सकती हूँ? नहीं। आत्मा नाम है मेरे पास कि मैं आत्मा हूँ, ये केवल शब्दों में है। बहुत पीड़ा की बात है ये। जिस दिन मैं आत्मा को जान लूंगी उस दिन इस पट्टे पर बैठने की जरूरत मुझे, आप लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आत्मा हूं, ये शब्द है केवल मेरे पास। 1 मिनट भी अगर आत्मा में स्थिर हो जाऊं तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। 12.5 वर्ष परमात्मा प्रभु महावीर को लग गए आत्मा की खोज करते करते। दिव्य, गजब। एक तीर्थंकर की यात्रा इतनी लंबी हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए 12वां वर्ष चल रहा था साधना का। सुसमारपुर नगर के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे परमात्मा ध्यान में मग्न थे। उधर पूर्ण बाल तपस्वी, पूर्ण बाल तपस्वी का नाम सुना है आपने? बाल तपस्वी किसको कहते हैं पता है? आपको पता है बाल तपस्वी किसको कहते हैं? नहीं, छोटा तपस्वी नहीं, अज्ञानी तपस्वी। अज्ञान में जो तप करता है उसे बाल तपस्वी कहते हैं। बाल और पंडित 2 तरह का तप होता है। एक पंडित तप होता है, एक बाल तप होता है। पंडित तप वो होता है जो ज्ञान पूर्वक किया जाता है, और बाल तप वो होता है जो अज्ञान में। कैसे? बस पता है तप करना, उसके भीतर में क्या जागृति है, क्या संभाव है, क्या क्रोध को शमन करना है, क्या अहंकार का शमन करना है, ये कुछ पता नहीं। जिस तप में अहंकार नहीं, जिस तप में क्रोध नहीं, जिस तप में मान नहीं, जिस तप में माया नहीं, वो पंडित तप है। और जिस तप के भीतर क्रोध भी है, अहंकार भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, राग भी है, द्वेष भी है, वो है बाल तप। लेकिन फिर भी तप के प्रभाव से देवलोक मिलता है। चाहे वो बाल तप है, चाहे वो पंडित तप से तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ निर्जरा बहुत महान है। पंडित तप के साथ निर्जरा बहुत महान है, लेकिन बाल तप के साथ निर्जरा नहीं है। अशुभ कर्मों का क्षय नहीं है। पूर्ण बाल तपस्वी ने अपना आयुष्य पूर्ण किया। चमर चंचा राजधानी, अब इस राजधानी का नाम सुना आपने कभी? चमर चंचा राजधानी सुनिए, कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं पता। देवलोक में, देवलोक में है ये राजधानी। चमर चंचा नामक राजधानी में इंद्र के सिंहासन पर उसका जन्म हो गया। चमरेंद्र बन गया वो। और जन्म कितनी देर में हो गया? 2 घड़ी के अंदर, यानी 1 मुहूर्त में 6 पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो जाती हैं देवता की। अब आपको तो ये भी नहीं पता होगा पर्याप्ति किसको कहते हैं। कुछ तत्व ज्ञान हासिल करते नहीं हो तो पर्याप्ति क्या पता चलेगी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति, यानी शरीर भी मिल गया, मन भी मिल गया, इंद्रियां भी मिल गई और श्वास भी आना शुरू हो गया, भाषा के पुद्गल भी आ गए। ये 6 पर्याप्ति जब पूर्ण हो जाती है तो हमारा जन्म होता है।
जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो ये पर्याप्ति भी हमारी 2 घड़ी के अंदर पूर्ण रूप से हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता, प्राण आ जाते हैं। जो कहते हैं ना, आज तो साइंस कहती है कि कितनी देर के अंदर श्वास आता है, श्वास हो सकता है बाद में आए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो 2 घड़ी के अंदर हो ही जाती है। वो जीव कहलाता है, फिर उसमें प्राण चेतना होती है। 2 घड़ी के अंदर वो 32 वर्ष का नौजवान बन जाता है देवलोक में। और जन्म गर्भ से नहीं होता, एक शैया होती है, फूलों की शैया। फूलों की शैया होती है, वो शैया फूलनी शुरू हो जाती है। जब वो फूलनी शुरू हो जाती है तो सबको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई नया मेहमान आया है। तो वो चमरेंद्र का जन्म हो गया, जन्म हुआ, चमरेंद्र के सिंहासन पर बैठा है। और देवता को जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान। अब तीसरे ज्ञान, अवधि ज्ञान से उसने देखा ये मेरे सिर के ऊपर कौन बैठा है। उसके सिर के ऊपर एक विमान और था, उस विमान में कौन बैठा था? शक्रेंद्र। उससे ऊंचा, चमरेंद्र से ऊंचे कौन होता है? पोस्ट होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर भी पोस्ट बाई पोस्ट काम चलते हैं, तो देवलोक में भी ऐसे ही पोस्ट होती हैं। तो सबसे ऊंची पोस्ट किसकी है? शक्रेंद्र की। जब उसने, चमरेंद्र ने देखा कि ये मेरे सिर पर कौन बैठा है, एकदम अहंकार जाग गया। मेरे ऊपर, मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं हो सकता। अहंकारी इंसान अपने से ऊंचे को बर्दाश्त, भीतर अहंकार होता है, वो नहीं चाहता। अब उसने देखा मेरे ऊपर बैठा है, मुझे ये पसंद नहीं। अरे तुझे पसंद हो ना हो, ये तो उसका भाग्य है। 2 व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनते, एक अहंकारी और एक परमात्मा का भक्त। ये 2 किसी की नहीं सुनते, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो अहंकारी होता है, अहंकार कर करके वो भी, कोई भी उसको कुछ बोलता रहे, उसे अपने मन की करनी है। अपने अहंकार का पोषण करते रहना है। कोई अच्छी बात उसके पल्ले नहीं पड़ती कि ये मेरे भले के लिए कहा जा रहा, ये उसे पता नहीं चलता। और जो परमात्मा का भक्त होता है, उसे भी किसी की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी तार, उसकी लो वहां जुड़ी होती है। वो सोचता है कोई कुछ कहता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी सोचता है मुझे जो करना है करना है, लेकिन अहंकार खाई में जाकर गिरता है। और जो परमात्मा का भक्त होता है, वो परमात्मा से मिलन कर लेता है, वो संसार से पार हो जाता है। अब उसने, चमरेंद्र ने क्या किया? अपनी सभा को इकट्ठा किया, मंत्री परिषद को, पुरोहितों को। वहाँ भी पूरा संसार चलता है, नौकर चाकर, सेवादार, झाड़ू लगाने वाले, सब कुछ करने वाली पूरी दुनिया है वहाँ पर भी। ये नहीं देवलोक में पहुँच गए, वहाँ भी हर तरह की कैटेगरी है। आप सोचो कि देवलोक की टिकट कट गई तो बड़े सुख में पहुँच गए, वहाँ नौकर चाकर भी हैं, दंड भी मिलता है, वज्र भी खाने पड़ते हैं, बहुत सारा कुछ है वहाँ। ऐसा ही संसार है, वहाँ दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लोभ भी है, लालच भी है, विषय विकार भी है। एक दूसरे की देवियाँ चुरा लेते हैं, देवी पे मन आ गया, चुरा के उसको गुफा में ले जाते हैं उठा करके। सब कुछ है वहाँ पर। अब उसने अपनी मंत्री परिषद बुलाई और सुई की घड़ी मुझे कह रही है कि रुक जाओ। नहीं नहीं, वो बच्चों को भी बोलना है, आज बोलना भी है आप लोगों ने। मैं इस विषय को, बहुत प्यारा विषय है कि तीर्थंकर कैसे झोली भरते हैं, तीर्थंकर कैसे भाग्य बदलते हैं, ये कुछ नया क्लू मिलेगा आपको। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, हमारे आगम की वार्ता है।
ये आप भगवती जी शास्त्र को खोल कर देख सकते हैं। उसमें आपको ये घटना मिलेगी कि तीर्थंकर बिना भाग्य के भी दे देते हैं। जो भाग्य में नहीं है वो तीर्थंकर देते हैं। तो तीर्थंकर के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, और आपको भी एक मार्ग मिल जाएगा कि कैसे हमने भी ये साधना करके या इस मार्ग पर चल करके, ये मंत्र मिलेगा कल आपको, एक बहुत प्यारा मंत्र, कि इस मंत्र को प्राप्त करके हम भी कैसे अपनी झोली भर सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तीर्थंकर भाग्य बदलते हैं। तीर्थंकर बोलो, भाग्य बदलते हैं। भाग्य बदलना चाहते हो ना, तो कल आकर सुन लेना कि किस तरह से भाग्य बदलता है। और कल, हाँ, कल गुरुवार है। कल यहाँ पर 65वें यंत्र का छंद का जाप होगा, जो नवग्रह शांति, अनेकों प्रकार के दोष निवारण में, वही तीर्थंकर मंत्र कल कैसे पूरा हो रहा है। देखो, मैं तो आपको मंत्र देना चाह रही थी, अपने आप ही दिन ऐसा आ गया। कल गुरुवार है और आपको एक अभिमंत्रित कटोरी मिलेगी जिसमें 65वां यंत्र खुदा हुआ है, लेकिन मिलेगी उसी को जो यहाँ पर आएगा। आप सोचो जो आए नहीं, एक मेरे परिवार के लिए दे दो, एक मेरे उसके लिए दे दो, वो नहीं होगा। सब आप जो यहाँ पर उपस्थित रहेगा, जो यहाँ पर जाप करेगा, वो कटोरी उसी को ही मिलेगी। और उसमें आप से मंत्र जाप किस विधि से कराया जाएगा, कल बहुत सुंदर नज़ारा होगा। और हमारे गुप्त रूप से 11 चांदी के जो यंत्र हैं, 65वें यंत्र के प्रभावना यानी लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। तो इसलिए आप समय पर आ जाना। समय पर कूपन दिए जाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में जो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कितने बजे शुरू होता है? 7:45 बजे से लेकर के 8 बजे तक कूपन वितरण किए जाएंगे 15 मिनट में। अब 7:45 से लेकर 8 बजे तक जो यहाँ पर उपस्थित होंगे उनको कूपन दे दिया जाएगा। ध्यान रखना, सबको मैसेज देना। एक आनंद सप्ताह चल रहा है, ऊपर से जाप चल रहा है, आइमबिल चल रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित हो रही है। अब भी इस ऊर्जा को कोई लेने नहीं आए तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। जब द्राक्षा पकने लगे काग कंठ भयो रोग। कौवा इंतजार कर रहा था कि कब ये अंगूर पकेंगे। रोज देखता था अंगूरों को, कच्चे कच्चे से अंगूर थे, छोटे छोटे से अंगूर थे। कौवा रोज देखता, इंतजार करता कि कब ये पकेंगे। लेकिन जब समय आया तो उसके कंठ में एक कंठ नाम का रोग हो गया कि वो एक भी अंगूर, उसकी चोंची नहीं खुलती खाने के लिए। उसके गले में एक कंठ ऐसा रोग हो गया, कंठ में एक ऐसी गांठ बन गई कि उसकी चोंची नहीं खुलती खाने के लिए। ऐसे ही चातुर्मास आएगा, महाराज साहब आएंगे, हम धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन अब आलस का ऐसा रोग आ गया कि आलस में सोए रहते हैं, उठने को मन नहीं करता। आलस नहीं आया, मोबाइल आ गया। मोबाइल भी आलस नहीं, वो देर रात तक मोबाइल देखते हैं, सुबह आलस में सोए रहते हैं। देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं और सुबह में सोए रहते हैं। अब जो सोए सो खोए, जागे सो पाए। जो जागेगा वो पा जाएगा, जो सोया हुआ है वो खो देगा। इतनी अच्छी ऊर्जा, इतनी अच्छी परमात्मा की वाणी, इतना अच्छा सब कुछ, इतने अच्छे जाप चल रहे हैं, फिर भी नहीं आए तो ये उसका भाग्य। हमें तो बोलना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने आए हैं हम तो सब का धन्यवाद करते हैं। कम से कम आपके अंदर जिज्ञासा है, पिपासा है, आपकी आत्मा को बहुत बहुत नमन। तो कल वो आकर मंत्र लेना और सुनना चमरेंद्र ने क्या किया। चमरेंद्र ने क्या किया, तीर्थंकर की शक्ति कैसे किसको मिली, कैसे मिली, कैसे तीर्थंकर ने भाग्य बदल दिया। अब जिन्होंने कुछ बोलना है, जो बोलना चाहते हैं, ऋचा बहन आप आइए, जिन्होंने बोलना है।